दो आश्चर्य इस वीडियो में। पहला आश्चर्य है कि इस नदी में मगरमच्छों का निवास होता है और बाहर टहलते हैं, यद्यपि हम उनके जद में हैं। यहाँ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे तमाम मित्र हैं और इसमें अगर वो आएगा तो कुछ हलचल होगी। और दूसरा आश्चर्य कि यह लगभग 150 साल पुराना लकड़ी का पुल, जिस पर तमाम टू व्हीलर, 4 व्हीलर और 6 व्हीलर यानी ट्रक और बसें भी जाती थी, बड़े वाहन भी जाते थे। लकड़ी के पुल का शानदार नज़ारा जो ब्रिटानिया हुकूमत के समय निर्मित किया गया था और आज भी बदस्तूर किस तरह से यह आज भी मजबूती का इसका आलम है, उसको परिभाषित कर रहा है। चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि हमारी मजबूती क्या थी और अभी भी हमारे वजूद को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, यह कठिना नदी है और यह मगरमच्छ घड़ियाल के लिए, मगरमच्छ के लिए, घड़ियाल और मगरमच्छ दो होते हैं और यह मगरमच्छ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी सुबह का मौसम है, ठंड है, इसलिए वे बाहर नहीं आएंगे। और यह इलाका बाघ का भी है, तेंदुआ का भी है, जंगली सूअर का भी है और यहाँ आता है भेड़िया। भेड़िया से भी आहार मिल जाता है और भी जंगली जानवर आते हैं पानी पीने, तो उन्हें आहार मिल जाता है। कुत्ते को भी वह मार डालते हैं, झपट्टा मारेंगे, पकड़ेंगे और खींच ले जाएंगे, तोड़ तोड़ करके खा जाएंगे। इस नदी में आप शैवाल देख रहे हैं, जलकुंभी है और घासें लगी हुई हैं। धूप होगी, चूंकि हम पुल के नीचे हैं इसलिए यहाँ वह कम रहते हैं, लेकिन अगल बगल जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही। आइए हम लकड़ी के पुल की तरफ चलते हैं और ऊपर दिखाएंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं नीचे कितना गड़ा होगा और नीचे लकड़ी सड़ेगी। अब आप पूछेंगे लकड़ी कौन सी होगी, तो साखू की लकड़ी। बताया जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल खड़ा। इसमें कुछ लोहे का भी प्रयोग किया गया है, दोनों को बांधने का कैंचा लगाया गया है, ऐसे कैंचा लगा करके। और 3 स्तंभ आप देख रहे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक बीच में। तो तीनों स्तंभ को और मजबूती देने के लिए ऐसे कैंचा, एक बार हमारे तरफ छायाकार दिखाएंगे, कैंचा लगा करके उन्हें बल प्रदान किया गया है। एक कैंचा नीचे, दूसरा बीच में और तीसरा आगे, मतलब 4-4 जगह ऐसे लगाए गए हैं। और यह मजबूती ट्रक का भी वजन झेल जाएगा। लकड़ी का यह पुल जो कठिना नदी पर है। हमारे मित्र लोग यहाँ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और दिखाता हूं आपको। दोस्तों, यह नया पुल बन गया है, नया पुल जल्दी ही टूट जाएगा और तब तक यह पुल सही सलामत रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उनकी इंजीनियरिंग से भी बहुत कुछ हमें सीखने की आवश्यकता है। और यह जो लकड़ियां वन संपदा हमारी हैं वह भी नष्ट हो रही हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंजीनियर गौरव गुप्ता, बताइए गौरव जी इन लकड़ियों के बारे में और इस पुल के बारे में। ये लकड़ी साखू की है और इसके बारे में कहावत है कि ये संसार की सबसे मजबूत लकड़ी है। संसार की? पक्का। हाँ। और हमारे देश की लकड़ी का इतना शोषण हुआ है, अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो दुनिया में सबसे अच्छा है। वो लकड़ी के बने मकानों में रहते हैं, ठंड वहाँ ज्यादा होती है तो उनके मकान लकड़ी के बने होते हैं। हाँ। उन्होंने हमारे यहाँ पूरे जो तराई का इलाका है, यहाँ की जंगली लकड़ी को अपने इंग्लैंड ले गए हैं और वहाँ घर बनाए। इतना शोषण हुआ, इसके लिए उन्होंने पूरी स्पेशल यहाँ पे एक रेलवे लाइन डाली। ये शोषण किया है और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो लकड़ी के महत्व को समझते ही नहीं है। इस लकड़ी के बारे में शोषण किया और बनाया भी। हाँ, बनाया भी को नहीं चलना था, अब निकलना उसको इसी से है। हाँ। तो वो तो निर्माण करना ही पड़ेगा, जितना जरूरी निर्माण था उन्होंने किया। हाँ। अपने जरूरत के लिए। हाँ। यह भाषा तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, बड़ा लूटा, बड़ा शोषण किया, बड़ा मारा पीटा, सब कुछ किया, लेकिन यह जो बनाया इससे भी हमको सीख लेने की आवश्यकता। आप तो वो गोरे अंग्रेज थे, अब हमारे यहाँ पे काले अंग्रेज हैं। जितनी भी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं ये सब गौरी के वंशज हैं। ये सिर्फ हमारे देश की संपदा को लूट रहे हैं। आइए एक बार फिर से हम ऊपर चल के दिखाते हैं। राम प्रताप सिंह जी हमारे बीच में। बताइए सिंह साहब, किस दृष्टि से आप देखते हैं इसको?
आज के युग में इसको 100 साल चलना चाहिए, जो आज से पहले अभी आप लोगों के द्वारा दिखाया गया कि लोहे जो सीमेंट के बने हुए हैं वो चंद दिन में ऊपर से नीचे आ जाते हैं। और हमारा इससे शर्म करनी चाहिए कि लकड़ी के पुल से उनका बुराई करके ये किया। अगर उनसे बुराई तब करिए आप जब उनसे आप आगे जाइएगा। उनके आगे जाने के लिए इससे मजबूत बनाए, इसे मजबूत बनाएं और हमारी जो संपदा है उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग करके उन लोगों ने दिखाया और इस पर हमने बस और ट्रक चला करके आजमाइश किया, उसके बाद भी यह विचलित नहीं हुआ। एक बार फिर से राम प्रताप सिंह जी और इंजीनियर गौरव गुप्ता से बात करने के उपरांत हम एक बार फिर से दिखाते हैं। नदी में पानी तो इतना ही नहीं रहेगा, नदी में पानी और भी बढ़ेगा और बढ़ने का पैमाना आप देख रहे हैं। पानी जहाँ तक बढ़ा होगा वहाँ तक दिख भी रहा है। ऐसे में यह लकड़ियाँ अभी भी तो उनकी मान्यता रही होगी कि लकड़ियाँ चलेगी बहुत। उनकी मान्यता ये है कि जो साखू का जो ये लकड़ी है ये 100 साल तक सूखी अगर आप रखते हैं तब भी ये सही रहेगी, कोई समस्या इसमें नहीं है। उसी लकड़ी को 100 साल आप और डाल दीजिए मिट्टी में, तब भी नहीं सड़ेगी, तब भी बरकरार उतनी स्ट्रेंथ रहेगी। फिर आप 100 साल इसको पानी में डाल दीजिए तब भी तो इसकी लाइफ, लकड़ी की लाइफ जो है वो 300 साल है। 300 साल है। आइए हम लोग ऊपर चलते हैं, एक बार ऊपर चल करके दिखाते हैं और ऊपर कैसी सड़क दिख रही है उसका अवलोकन हम आपको कराएंगे। देखिए यहाँ भी यह लोहे का है, इसका मतलब इसका भी कुछ रहा होगा क्या? ये सपोर्ट देने के लिए लगाया गया होगा। हाँ, इधर दिखा देते हैं, लिखा है कठिना नदी का पुल और इस पुल के नीचे और क्या 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 है अपठनीय है। आइए आगे हम इस सड़क के पुल से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह लोहे का डाला गया है इसके ऊपर और इसके ऊपर फिर गिट्टी ईंट और एक हम आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सरकार को एक अपील करना चाहेंगे कि ये जो पुल बना है ये अब लुप्त हो खत्म हो रहे हैं, तो इसके संरक्षण के लिए विभाग को कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि जो हमारी जनरेशन है वो देखें कि क्या हमारा आर्किटेक्ट थे जो ऐसे निर्माण करते थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सरकारों को इस पर ध्यान कौन दिलाएगा गौरव जी? कोई फरिश्ता आएगा? हम लोग दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? हमने कह दिया आपके। कब दिलाएंगे? आप तो रोज रोज मोदी जोगी कर रहे हैं, तो चापिए इस पर भी। चुनाव आ गया है, चुनाव पर चलेगा मोदी योगी कि उसके आगे भी चलेगा? नहीं, हम तो लगातार पिछले 5 साल से सड़क निर्माण घोटाला हम खोल रहे हैं लोगों के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरव जी बड़ी लड़ाई लड़े हैं, मैंने वीडियो करके दिखाया भी है। और इस समय चुनाव में प्रदेश सरकार को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, फिर चाहते हैं, तो इसको भी स्थापित कराएंगे ना? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, हम ऊपर चल रहे हैं और इस पर बस एक बार इनके आशियाने को देखिए। यह है शैवाल, जिसे पशुओं को भी हम लोग खिलाते थे। यह घास है जो नदियों में, तालाब में, सरोवर में इसका वजूद होता है। इस नदी के बारे में अगर हम बताएंगे तो पीलीभीत से निकल करके यह जाती है, सीतापुर में मिलती है। लगभग 150 राम प्रताप जी 150 किलोमीटर का वजूद इसका है। और गोमती में ये गोमती की जो नदी सहायक नदी है उसमें से आती है। गोमती की 3 सहायक नदियां हैं। एक कठिना हो गई, भैंसी हो गई, उल्ल हो गई और एक सरायन भी है जो सीतापुर से निकलती है। फिर आगे बहुत सी नदियां मिलती हैं, ढेर सारी हैं, लेकिन ये गोमती की प्रमुख सहायक नदी है जिसकी लंबाई जो है 150 किलोमीटर है। और ये पूरी दुधवा के ये पीलीभीत रेंज से निकलती है और इसमें जो आपका जैविक संपदा है वो भी आपको मिलेगी और साथ में पूरा आयुर्वेद का पूरा जो कल्चर है वो आपको यहाँ से मिलेगा। बहुत बड़ी बात, जड़ी बूटियों का खजाना है इसके अगल बगल। और ऐसी घासें हैं जो आपको देख करके यह लगेगा कि सच में कितना इसका शानदार वजूद रहा होगा और आज यह
घुट घुट करके एक तरह से दम तोड़ रही है, अगर यूं देखा जाए, हमारी सरकारों और हमारी उपेक्षा के कारण। केवल सरकारों की बात, और यह आशियाना है, यहाँ बाघ है, यहाँ इसमें तेंदुआ है, जंगली सुअर है, इन सबों का आशियाना, अगल बगल जंगल देख सकते हैं। और यह कठिना नदी का पुल और यह सड़क, जिसे मैं दिखाते हुए इस पार से उस पार बढ़ रहा हूँ। देखिए कंकड़ है, कंकड़ है, काकर पाथर जोड़ के पुल बनाया इस तरह। देखिए फट गया है, लेकिन फटा है यार, 100-150 साल बाद फटा है यार। इसे आप बीच में मरम्मत भी हुई होगी गौरव जी, बिल्कुल हुई होगी। इसका नहीं, इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन लकड़ी तो ऐसे ही है। और उनका जो लकड़ी का तो 300-350 साल से और ज़्यादा ही चलती है। ज़्यादा ही चलता है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज कठिना नदी के पुल पर मोहम्मदी तहसील और यह जनपद है लखीमपुर खीरी, नेपाल का बॉर्डर। दोस्तों, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।